खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 1008 में सुव्रतनाथ भगवान जिन बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम आयोजन। जोधपुर 1008 में सुव्रतनाथ भगवान जिन बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5 दिवसीय पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रथम दिवस 8 दिसंबर को भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया। इसमें भगवान का माता के गर्भावतरण होने पर 100 धर्म इंद्र के आसान का कंपायमान होना दिखाया गया और भगवान के माता के गर्भ में आगमन पर माता को 16 स्वपन दिखाई देते हैं, उसका भी बहुत ही शानदार मंचन लेद पर दिखाया गया एवं समस्त इंद्रों द्वारा गर्भावतरण के मौके पर खुशी का इजहार नृत्य करके किया गया। भगवान के गर्भावतरण की समस्त क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य श्री आनंद प्रकाश जी शास्त्री के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशानुसार नवनिर्मित मंदिर जी में सभी इंद्रों द्वारा संपन्न की गई। सर्वांग भूषण 108 आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने प्रवचन में गर्भ और जन्म कल्याणक का पूरा वर्णन समझाया और इनका महत्व बताया। 1008 में सुव्रतनाथ भगवान जिन बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव के 5 दिवसीय पंच कल्याणक महामहोत्सव के दूसरे दिवस 9 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। इस हेतु प्रातः जल्दी ही मंदिर जी में जन्म की आंतरिक क्रियाएं संपन्न की गई। भगवान का जन्म जब होता है तो सभी ओर हर्ष और उत्साह का माहौल होता, ठंडी सुगंधित हवा चलती है और पूरे लोक में सभी जीवों को सुखी अनुभूति होती है। यहाँ तक कि नारकीय जीव भी क्षण भर सुख का अनुभव करते हैं। भगवान का जन्म की सूचना सर्वप्रथम स्वर्ग से 100 धर्म इंद्र को पता चलती है और 100 धर्म इंद्र अपनी सचिल इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजता है और बालक भगवान को प्रसूति गृह से पांडुप शिला पर ले जाया जाता है और सभी इंद्रों द्वारा पांडुप शिला पर जन्माभिषेक किया जाता है। विशाल पांडुप शिला की रचना हाउसिंग बोर्ड के 9वें सेक्टर में की गई। बालक भगवान को बड़े भव्य जुलूस जिसमें हाथी घोड़े बैंड बाजों के साथ सभी इंद्र रथों में सवार होकर समस्त जन समाज 500 से अधिक लोगों के साथ मुनि सुव्रत मंडपम से पांडुप शिला पर ले जाया गया और वहां पर जन्माभिषेक स्वर्ण और रजत कलशों द्वारा किया गया। इसमें समाज के सभी लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और लगभग 150 से अधिक भक्तगणों ने जन्माभिषेक कर धर्म लाभ लिया। आवास व्यवस्था के संयोजक अरविंद सेठी ने बताया कि देश भर से आए हुए यात्रियों के लिए निःशुल्क आवास एवं यातायात की व्यवस्था की गई है एवं पधारे हुए सभी यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति का संयोजक मैं दीपक गोदा। जैसा कि पिछले 15-20 दिन महीने भर से सारे जोधपुर के अंदर ये खबर बार बार प्रसारित हो रही है आप लोगों के द्वारा और प्रिंट मीडिया और संचार तंत्र के द्वारा कि जोधपुर के अंदर 108 साल के बाद में एक और दिगंबर जैन जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। दिगंबर जिनालय जो हमारा अभी रेलवे स्टेशन के पीछे आदिनाथ भगवान जिसके मूल नायक है और ये दूसरा जिनालय जिसके मूल नायक विश्व तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ भगवान है। 41 इंची की काले रंग की प्रतिमा जिसके साथ पूरा परिकर काले कलर का बहुत मनमोहक परिकर है और उस परिकर की प्रतिष्ठा के लिए सर्वांग भूषण आचार्य 108 श्री चैत्य सागर जी महाराज साहब जोधपुर सत्संग पधारे और 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का ये 5 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। कल पहले दिन गर्भ कल्याणक की क्रियाएं हुई, आज जन्म कल्याणक की क्रियाएं हुई, कल तप की क्रियाएं है, परसों केवल ज्ञान की है और उसके बाद में 12 तारीख को मोक्ष प्रदान करके वो पाषाण की प्रतिमा भगवान का रूप धारण कर लेगी। बहुत ही उत्साह है पूरे समाज में, पूरे जैन समाज के अंदर उत्साह है। आज कल जो घट यात्रा निकली थी उसमें अंदर कम से कम 1000-1500 महिलाएं अपने सर पे घट लेकर के उन्होंने पंडाल शुद्धि और मंदिर की शुद्धि की। बहुत ही विद्वान पंडित कलकत्ता से पंडित आनंद प्रकाश जी जो जिनके निर्देशन में ये पूरा कार्य हो रहा है पधारे हुए हैं और एक आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ जोधपुर में हो रही है। आज जन्म कल्याणक का दिन था। भगवान को हाथी के ऊपर, गज के ऊपर, घोड़े, बाजे, रथ वगैरह जितनी भी घुड़सवारियां सबके साथ शोभा यात्रा निकली और एक पांडुशिला पे विराजमान करके 1008 कलश से भगवान का अभिषेक किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। कल तप की क्रिया है, कल भगवान श्री का आहार होगा तप के अंदर, उनकी केश क्रियाएं होगी
और परसों केवल ज्ञान होगा और उसके बाद में 12 तारीख को मोक्ष कल्याणक होगा। मैं चाहूंगा, भजनलाल जी को भी हमने जयपुर के अंदर निमंत्रण दिया है, उन्होंने पत्रिका का विमोचन किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 12 तारीख को जोधपुर आ रहा हूँ और समय की अनुकूलता को देखते हुए वो जरूर इस कार्यक्रम में आने के लिए हमें उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन फिर भी पूरा प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है, आपकी प्रिंट मीडिया हमें सहयोग कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा पूरे जोधपुर में ये प्रसारित हो कि ये अद्भुत कार्य जो जोधपुर में हो रहा है इसे अपनी नजरों से एक दफे जरूर आप लोग देखें और पुण्य का उपार्जन करें। जय जिनेन्द्र। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि ये हमारे परम सौभाग्य की बात है कि 108 साल के बाद इस जोधपुर शहर के अंदर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मुनि सूरतनाथ का एक भव्य जिनालय का निर्माण होने जा रहा है और जिस निर्माण के पश्चात आज 8 तारीख से 12 तारीख तक ये पंच कल्याणक की प्रक्रिया चल रही है और पूरा शहर, पूरा दिगंबर जैन समाज जोधपुर का जो है वो इसमें उमड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे सकल दिगंबर जैन समाज को कि वो इस पूरे प्रांगण के अंदर अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगा रहे हैं। बाहर से पधारे हुए सैकड़ों जो हमारे धर्मार्थ प्रेमी हैं उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वे सब यहाँ आए हैं। उन सब के यहाँ रुकने, आवास एवं निःशुल्क यातायात की संपूर्ण व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। मैं आग्रह करता हूं सकल दिगंबर जैन समाज को, हमारी पूरी समिति की ओर से कि आगामी दिनों के अंदर जो क्रियाएं होने वाली है भगवान के मोक्ष तक, उस सब में अपनी सहभागिता दर्ज करें और अपने पुण्य का अर्जन करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मूल नायक भगवान के रूप में मुनि सूरतनाथ भगवान की मूर्ति लगेगी जो कि 41 इंच की है, काले रंग का पत्थर है और उसके पीछे पूरा काले रंग के पत्थर का ही पूरा पारिकर बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे 6 मूर्तियां और प्रतिष्ठित की जा रही हैं। कुल मिला के मंदिर के अंदर 7 मूर्तियां स्थापित होगी और 2 मूर्तियां क्षेत्रपाल भगवान और पद्मावती माता की भी स्थापित होगी। आपका परिचय? मैं अरविंद सेठी, संयोजक आवास एवं यातायात व्यवस्था समिति।